राधे राधे भक्तों, इस साल का आखिरी और दूसरा चंद्रग्रहण एक पूर्ण चंद्रग्रहण रहने वाला है और जिस समय यह चंद्रग्रहण शुरू होगा उस समय चंद्रमा एकदम लाल रंग का नजर आएगा, जिसे ब्लड मून का नाम दिया जा रहा है। और साल का दूसरा और आखिरी चंद्रग्रहण इस बार 7 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा के दिन लग रहा है और इस दिन रविवार के है और भाद्रपद पूर्णिमा का व्रत इस दिन रखा जाएगा। इसी दिन से पितृपक्ष की शुरुआत भी हो रही है। वह ऐसे में जब भी ग्रहण लगता है तो इसका सबसे बुरा प्रभाव गर्भवती महिलाओं या गर्भ में पल रहे शिशु पर पड़ सकता है और इसलिए कहा जाता है कि ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर निकलने से बचना चाहिए। और इस बार चंद्रग्रहण के दिन न केवल ग्रहण ही लग रहा है बल्कि मृत्यु लोक में वास करने वाला भद्रा भी लग रही है और यह दोनों ही समय बहुत ही अशुभ माने जाते हैं। चलिए आपको बताते हैं चंद्रग्रहण कब से कब तक होगा, कब समाप्त होगा, भारत में यह ग्रहण दिखाई देगा या नहीं देगा और सूतक का काल कब से कब तक लगेगा। ग्रहण के समय या ग्रहण के बाद में गर्भवती महिलाओं को क्या करना चाहिए। क्या सूतक काल की अवधि से लेकर ग्रहण के शुरू होने तक गर्भवती महिला अन्न आदि का सेवन कर सकती हैं, पानी पी सकती हैं या नहीं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को आप ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। इस बार भारतीय समय अनुसार 7 सितंबर रविवार को रात 9:58 से चंद्रग्रहण प्रारंभ हो रहा है, जो कि देर रात यानी 8 सितंबर सोमवार को 1:26 AM तक देखा जाएगा। यह रविवार की ही मध्य रात्रि का समय रहेगा, तब यह ग्रहण समाप्त हो जाएगा और जो नष्ट चंद्रग्रहण होता है उसका सूतक काल 9 घंटे पहले प्रारंभ हो जाता है। तो भारतीय समय अनुसार हमारे देश में 7 सितंबर रविवार को दोपहर 12:58 से चंद्रग्रहण का सूतक काल ही प्रारंभ हो जाएगा और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही सूतक काल भी समाप्त हो जाता है। अब आप क्योंकि यह चंद्रग्रहण हमारे देश में दिखाई दे रहा है तो ऐसे में सूतक संबंधी नियमों का पालन भी हमारे देश में किया जाता है। और जब सूतक काल प्रारंभ हो जाता है तो उसी समय से हमारे धर्म के अनुसार मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। खाने पीने की चीज़ों में तुलसी के पत्ते या कुसा डाल दी जाती है। नहाने आदि के पानी में पहले से ही तुलसी की पत्तियां डाल दी जाती है। गंगा जल मिलाकर रख दिया जाता है। ग्रहण के समय तुलसी की पत्तियों का कुसा नहीं तोड़नी चाहिए, इसलिए ग्रहण लगने से पहले ही आप तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लें, क्योंकि रविवार का दिन है और इस दिन भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। ऐसे में आपको बड़े आसानी से तुलसी के पत्ते गिरे हुए मिल जाएंगे। तुलसी के पौधे के आसपास वहाँ से आप उठाकर पानी से धोकर इन्हें खासतौर पर गर्भवती महिलाओं यदि घर में है या बच्चे बुजुर्ग आदि हैं तो उनके आसपास तुलसी जी जरूर रखें। तुलसी ना हो तो कुसा घास भी आप रख सकते हैं। बाकी धर्म के लोग अपने धर्म की शुद्धि संबंधी जो भी कार्य होते हैं, जो भी सामग्री शुद्ध मानी जाती है, जिसका ग्रहण दुष्प्रभाव पड़ने वाले से बच जाता है, उस सामग्री को अपने पास रखें या कोई धार्मिक पुस्तक जो इस दौरान आप अपने पास रख सकते हैं। और इस बार मृत्यु की भद्रा 6 दिसंबर शनिवार को देर रात 1:42 से शुरू होकर 7 सितंबर को दोपहर 12:43 पर समाप्त होगी। यह समय भी बहुत अशुभ माना जाता है। इसके अलावा इस बार 6 सितंबर शनिवार से ही मृत्यु पंचक भी प्रारंभ हो रही है। 5 दिनों तक चलने वाला मृत्यु पंचक के दौरान जो भी कोई शुभ काम करने की मनाही होती है तो यह समय कुल मिलाकर देखा जाए तो अशुभ रहने वाला है। इसलिए जहाँ तक हो सके आप इस समय कुछ सावधानियाँ अवश्य बरतें। और जैसे ही गर्भवती महिलाओं को जिस समय से चंद्रग्रहण प्रारंभ होगा, सूतक काल नहीं बल्कि जबकि शाम को जब आसमान में चंद्रमा दिखाई देने लगे तब से लेकर रात को चंद्रग्रहण की समाप्ति तक जहाँ तक हो सके चंद्रमा की रोशनी में आने से बचना चाहिए। जहाँ तक हो सके घर से बाहर ना निकले। घर से खिड़की दरवाजे पर पर्दे लगा दे। ऐसी मान्यता है कि ग्रहण की किरणें गर्भ में पल रहे शिशु को नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब भी ग्रहण लगता है तो सबसे ज़्यादा परेशानी गर्भवती महिलाओं को होती है। तो आपको विचलित नहीं होना है, तनाव में नहीं आना है, क्योंकि यह एक वैज्ञानिक घटना है, यह घटित होती रहती है। बस आपको अपने मन को शांत रखना है ताकि ना तो आपका ब्लड प्रेशर हाई हो, ना है किसी प्रकार का कोई भी आपकी मानसिक तनाव हो। और आप शांत मन से जिस भी देवी देवताओं का या जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसके अनुसार आप अपने मन में जो भी इष्ट देवी देवता हैं उनका ध्यान रखें। और कोई धार्मिक पुस्तक है आप इस समय पाठ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हो सके तो मोबाइल आदि में भी इस समय दूरी बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि जो ग्रहण होता है उस समय भी सारी किरणें हमारे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उनके जरिए हम तक पहुंचते हैं। और अगर किसी कारण से आपको ग्रहण के दौरान घर में बाहर निकलना भी पड़े तो अपने शरीर को और आँखों को पूरी तरह से अच्छे तरह से कवर करके घर से बाहर निकले और आँखों पर चश्मा लगाकर जाएं, ताकि ग्रहण की जो किरणें डायरेक्ट आपके शरीर पर ना पड़े। चंद्रमा को आपको डायरेक्ट आँखों से भूलकर भी नहीं देखना है। ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को अपने इन इष्ट देवी देवता का ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, ये सबसे अच्छा होता है। इस मंत्र का जाप करना, मंत्र जाप करने के अलावा आप ग्रहण शुरू होने से पहले गंगा जल मिले
पानी से स्नान जरूर कर लें। और ग्रहण की समाप्ति के बाद, क्योंकि देर रात में ग्रहण समाप्त होगा, रात में स्नान करना आपके लिए पॉसिबल हो सकता है। तो अगले दिन सुबह जितनी जल्दी हो सके उठकर गंगा जल जी पानी से स्नान करें। और उसके बाद जो भी शुद्धि आदि वाले कार्य हो, उसे पूजा पाठ, मंदिर में प्रतिमाओं का स्नान कराना, उनके वस्त्र आदि बदलना, जो काम आप कर सकते हो वह काम आपको करना है। और अपने हाथ से जो कुछ ना हो कुछ दान की सामग्री देना भी चाहिए। कहा जाता है कि ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में स्नान करने से या ग्रहण के समय दान करने से जो भी फल मिलता है, उनकी तुलना न अन्य किसी दान से नहीं की जा सकती है। वैसे तो सूतक काल से ही नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें होंगी, ऐसी महिलाएं होंगी जो इस समय घर से बाहर हो, अकेली हो, जिनकी मदद करने वाला घर में परिवार में कोई ना हो। अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, कैंची हुई सुई या चाकू आदि का प्रयोग करने से आपको बचना है, क्योंकि सूतक काल की अवधि बहुत ही लंबी होती है। कोशिश करें सूतक काल में यह सब चीज़ें आप यूज ना करें। बहुत ज़रूरी हो तो आप किसी की मदद ले सकती हैं। इसके अलावा जब ग्रहण प्रारंभ होने वाला हो तो उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले ही आपको इन चीज़ों का यूज करना बंद कर देना चाहिए। ग्रहण की समाप्ति तक ही रही बात कि आप सूतक काल में सो सकते हैं या गर्भवती महिला सूतक काल की अवधि में कुछ खा पी सकती हैं। तो देखिए, सूतक काल में क्योंकि आप गर्भवती हैं, यदि आप खाना पीना त्यागेंगे तो आपके होने वाले शिशु पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। आपको भोजन पानी हल्का फुल्का तो कुछ भी लेना हो, इस दौरान आप लेते रहें। पानी से ज़्यादा अपनी दवाई आदि टाइम पर लेते रहें। लेकिन जिस समय ये ग्रहण शुरू होने वाला हो उससे 2 घंटे पहले से हो सके तो आप कोई ठोस चीज़ ग्रहण करने से बचें, भोजन आदि करने से बचें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो आप लिक्विड चीज़ों का सेवन इस दौरान कर सकते हैं। कुछ ही समय की बात होती है, 2 से 3 घंटे का समय इस ग्रहण को लगेगा। तो ग्रहण की समाप्ति के बाद आप गंगा जल आदि छिड़कर उसके बाद जो भी खाना पीना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन जो सामग्री आपको तुलसी के पत्ते या कुसा के दिन में डाली हुई और ग्रहण के समाप्ति के बाद पहले उसे निकाल कर फेंक देना चाहिए। उसके बाद ही उस रखी हुई चीज़ों का सेवन आपको करना है। हो सके तो ग्रहण के समय जो चीज़ें बच जाती हैं उनका सेवन गर्भवती महिलाओं को करने से बचना चाहिए। अब बात आती है इस समय, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा ग्रहण के समय वातावरण बहुत अधिक फैली रहती है। कुछ लोग तो हो सकता है कि आपको नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई उपाय करने का सोच रहे हो, तो सभी लोगों को और ख़ासतौर पर गर्भवती महिलाओं को एक बात का ध्यान रखना है। आपको अपने पहने हुए वस्त्र, अपनी पहनी हुई कोई भी चीज़ या अपने हाथ से कोई भी ऐसी चीज़ जो अपने इस्तेमाल की हुए किसी भी ऐसे व्यक्ति को देने से बचना है। ग्रहण के समय लेन देन करने से जहाँ तक हो सके तो बचें। खासतौर पर ना तो किसी से आपको कर्ज लेना है, ना किसी को उधार देना है। और इस बार का चंद्रग्रहण कुंभ राशि और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में लग रहा है, जिस कारण से कुंभ राशि के सभी जातकों को इस ग्रहण के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इस चंद्रग्रहण को हमारे देश भारत के अलावा अंटार्कटिका, पश्चिमी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, हिंद सागर महासागर, यूरोप, पूर्वी महासागर में देखा जाएगा। अगर हम अपने देश की बात करें तो इस उत्तर भारत में 7 सितंबर को लगने वाला चंद्रग्रहण दिल्ली, लखनऊ, चंडीगढ़, जयपुर दिखाई देगा। पश्चिम भारत में ग्रहण मुंबई, अहमदाबाद, पुणे में दिखेगा और यहाँ पर से ये पूर्व चंद्रग्रहण के रूप में दिखाई देगा। दक्षिण भारत की बात करें तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि में ग्रहण दिखाई देगा। मध्य भारत में भोपाल, नागपुर, रायपुर ग्रहण दिखाई देगा। पूर्वी भारत में कोलकाता, भुवनेश्वर, गुवाहाटी इस ग्रहण को पूर्ण रूप से देखा जा सकेगा। अब जब हमारे देश के इतने सारे हिस्से ग्रहण दिखाई दे रहा है तो ऐसे में सभी लोगों को चाहे कि आप अपने क्षेत्र में, हमारे शहर में ग्रहण दिखाई दे या न दे, आप सभी को भी सूतक संबंधी नियमों का और ग्रहण संबंधी नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि ग्रहण चाहे कहीं भी लगे, कहीं भी दिखाई दे या न दे, उसका कुछ न कुछ विपरीत प्रभाव जीवों पर जरूर पड़ता है। लेकिन जैसे कि इस बार का ग्रहण प्राकृतिक आपदाएं लेकर आ रही सकता है, आर्थिक नुकसान या मानसिक तनाव भी लेकर आ सकता है। तो यह थी आज की वीडियो। भक्तों, आपको कैसी लगी? आपको अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे साथ इस चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप हमें कमेंट ज़रूर और लाइक सब्सक्राइब करें।